हेलो एंड शालोम एवरीवन। आपका आज के लाइव सेशन में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे और परमेश्वर का फजल आपकी ज़िंदगियों में है। और आज मैं जो टॉपिक पर बात करने जा रही हूँ वो टॉपिक है कि हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। आज ये टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि अपने लिए तो हर कोई प्रार्थना करता ही है, अपने लोगों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने कामकाज के लिए, अपनी सेहत के लिए, अपनी कमाई के लिए सब लोग प्रार्थना करते हैं। और बहुत जाहिर सी बात है कि जब प्रार्थना करने के लिए हमें कहा जाता है तो हमें लगता है कि हम ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं तो हमारे लिए पहले प्रार्थना होनी चाहिए, तो हम अपने आप ही अपना कोटा फिल कर देते हैं। और आज मैं इस बात पर थोड़ा सा आपको एम्फसाइज करके सिखाऊंगी कि क्यों दूसरों के लिए प्रार्थना करनी ज़रूरी है और दूसरों के लिए प्रार्थना करने के क्या मायने होते हैं, और जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो उससे आपकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क आता है, और जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपको क्या उसका रिवॉर्ड देते हैं। तो ये छोटे से मैं टॉपिक्स में ज़्यादा नहीं इसको डिटेल में कवर करूँगी, लेकिन छोटे छोटे टॉपिक्स को मैं टच ऑन करके और आपको थोड़ा सा ओवरव्यू इसका दूंगी। देखिए, जब परमेश्वर के वचन को हम लूका रचित सुसमाचार को 10:27 को देखते हैं तो वहां पर लिखा है सबसे बड़ी आज्ञा, सबसे बड़ा हुक्म कौन सा है। लिखा है कि सबसे बड़ा हुक्म ये है कि हे इज़राइल सुन, तू अपने परमेश्वर, अपने खुदा से, अपने पूरे दिल से, अपने पूरे रूह से, अपनी पूरी अकल से, अपने पूरे विद योर होल बीइंग जो है परमेश्वर से प्यार कर। यानी कि जब हम परमेश्वर को प्यार करते हैं तो परमेश्वर को वो औधा देते हैं जिसके वो हकदार है। और दूसरी बात लिखी है कि तू अपने पड़ोसी, लव दाई नेबर एज योर सेल्फ, यानी कि जो तेरा पड़ोसी है उसे तू ऐसे प्यार कर जैसे तू अपने आप को प्यार करता है। दैट मीन्स कि जब परमेश्वर हमारे पड़ोसी को देखते हैं और हमें देखते हैं तो हम दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं परमेश्वर को नजर आता, क्योंकि हम में भी वही खुदा रहता है और उनमें भी वही खुदा का रूह रहता है। तो जब खुदा का रूह दोनों में सेम रहता है तो फिर खुदा किसी का भेदभाव, किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करते हैं, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करते हैं। आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि पास्टर नीतू, हमारा पड़ोसी आखिर है कौन? क्या जो नेबरहुड में हमारे साथ रहते हैं क्या वो हमारे पड़ोसी हैं, या फिर जो हमारे साथ कामकाज करते हैं वो हमारे पड़ोसी हैं, या फिर जिनके साथ हम मिलते जुलते हैं वो हमारे पड़ोसी हैं? देखिए, जब परमेश्वर यीशु मसीह से ये बात पूछी गई कि हमारे पड़ोसी कौन है, तो परमेश्वर ने वो गुड समैरिटन वाला, जो आपने स्टोरी पढ़ी होगी, बचपन में भी सुनी होगी, कि जो अच्छा सामरी था जिसने मदद की थी एक घायल इंसान की, एक वुंडेड इंसान की, तो परमेश्वर उससे बताते हैं कि आपका पड़ोसी कौन है। मैं आपको मोटे मोटे तरीके से ये बताऊंगी कि हमारा पड़ोसी हर एक वो इंसान है जिससे हम रोजमर्रा की जिंदगी में मिलते हैं, जिसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं, जिससे हम रोजमर्रा की जिंदगी में बात करते हैं। मोटे तौर पर वो इंसान हमारा पड़ोसी है। सिर्फ वो ही नहीं जिसकी दीवार हमारे घर की दीवार के साथ मिलती है, जिस इंसान को आप रोज देखते हैं, जिससे बात करते हैं, जिसको ग्रीट करते हैं, जो आपको ग्रीट करता है, जिसके साथ आप दुख सुख बांटते हैं, वो सब उसी कैटेगरी में आते हैं जिसमें कि परमेश्वर कहते हैं कि अपने पड़ोसी को अपने जैसे प्यार कर। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं कि क्या मायने हैं इस बात के कि हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें। देखिए, जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, जब हम इंटरसीड करते हैं, इंटरसीड का मतलब होता है कि हम उस गैप में खड़े हो जाते हैं जो उस इंसान और परमेश्वर के बीच का गैप होता है। तो जब हम इंटरसीड करते हैं, ये परमेश्वर की ओर से हमें दी गई एक जिम्मेदारी होती है और साथ ही साथ ये एक प्रिविलेज भी होती है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे किसी के लिए प्रार्थना करके, मुझे किसी के लिए दुआ करके, अपने पड़ोसी के लिए दुआ करके मुझे क्या मिलने वाला है, तो आप उस गैप में खड़े होकर उस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं जिसके लिए परमेश्वर ने आपको उस काम के लिए चुना है।
तो हर किसी को तो जिम्मेदारी नहीं दी जाती है। आप भी घर में उस इंसान को जिम्मेदारी देंगे जिस पर आपको यकीन हो कि वो इंसान उस काम को पूरा करेगा जो काम आप उसकी जिम्मेदारी में दे रहे हैं। ठीक ऐसे ही परमेश्वर आपको जिम्मेदारी देते हैं कि आप किसी और के लिए प्रार्थना करें। पहला शमूएल उसके 12 के 23 में जब शमूएल परमेश्वर का दास जो शमूएल था तो वो लोगों के लिए लोगों से बात कर रहा था, जबकि इज़राइल के लोगों ने परमेश्वर के विरोध में परमेश्वर के अगेंस्ट पाप किया, ये कहकर कि प्रभु हमें एक राजा दो। और उसके बाद अब यहां पर जब आप देखें 23 आयत में ऐसा लिखा है, 23वीं आयत में, कि शमूएल के सामने लोग आते हैं और कहते हैं कि तू परमेश्वर के सामने हमारे लिए दुआ कर, तू हमारे लिए परमेश्वर के सामने इंटरसीड कर, तू हमारे लिए उस गैप में खड़ा हो जा जो गैप हमारे और परमेश्वर के बीच में आ गया है उस वजह से जिस वजह से कि हमने पाप किया था। तो यहां पर शमूएल एक बहुत ही उम्दा बात कहता है और वो कहता है कि अगर मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना ना करूं, इमेजिन वो कह रहे हैं कि अगर मैं तुम्हारे लिए दुआ ना करूं तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं तुम्हारे लिए दुआ करनी छोड़ दूं तो मैं खुदा के अगेंस्ट काम करूंगा, मैं खुदा के अगेंस्ट पापी ठहरूंगा, मैंने वो गुनाह कर दूंगा अगर मैं तुम्हारे लिए खुदा के सामने दुआ नहीं करता। यानी जब परमेश्वर हमें किसी के लिए प्रार्थना करने की जिम्मेदारी देते हैं तो अगर हम वो प्रार्थना ना करें तो हम पापी ठहरते हैं, क्योंकि हमने अब उस इंसान के विरोध में नहीं, हमने परमेश्वर के विरोध में परमेश्वर के अगेंस्ट वो पाप करते हैं जबकि हम प्रार्थना नहीं करते। आप समझ रहे हैं इस बात को? ये बहुत गहरी बात है, इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो ऐसे ही ना हर किसी को कह दिया करें हाँ जी असि तुहाडे लिए दुआ करांगे, हाँ जी हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। अगर आप नहीं कर सकते तो मत हामी भरे, अगर आपको पता है कि आप कैपेसिटाइज्ड नहीं है तो मत प्रार्थना के लिए हामी भरे। लेकिन जिसको आप कह रहे हैं कि हम प्रार्थना करेंगे, अभी आपकी जिम्मेदारी बन जाएगी कि आपको उसके लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी। हालेलुया। चलिए मैं आपको 4 चीजें बताती हूं कि प्रार्थना जो है हमें क्यों करनी चाहिए दूसरों के लिए। वाई? सबसे पहली बात है कि प्रार्थना हमें दूसरों के लिए करनी क्यों चाहिए। इसलिए करनी चाहिए क्योंकि जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो उससे हमारी इंटेंशन, हमारे मोटिव, हमारे मन में जो भरा है, हमारे मन में जो छुपा है वो मुंह में से बाहर निकलेगा। और अगर आपको ये लगना शुरू होता है कि आपकी प्रार्थना में प्रभु मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूँ, मैं चाहता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं बोलता हूँ, मेरे लिए ऐसा कर दो, मैं, अगर आपकी प्रार्थना में मैं आए ज्यादा आ गया है तो आप समझ जाए कि आपके मोटिव गलत है। आप समझ जाएं कि आपके दिल में जो इंटेंशंस है वो सही नहीं है। क्योंकि जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तभी पता चलता है कि आप कितने पानी में हैं स्पिरिचुअल मैच्योरिटी के लेवल पर। तो जब प्रार्थना हम दूसरों के लिए करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हम किस लेवल पर हैं। आपको याद होगा कि जब फरीसी और टैक्स कलेक्टर परमेश्वर की हैकल में आते हैं, उस जगह पर आते हैं प्रार्थना करने के लिए, तो जो चुंगी लेने वाला होता है वो अपनी छाती पीट पीट कर अपने नाम के लिए, अपने कामों के लिए, अपनी जिंदगी के लिए, अपने पापों के लिए खुदा के सामने दुहाई दे रहा होता है। लेकिन जो फरीसी होता है वो क्या कहता है? वो कहता है मैं दूसरे लोगों जैसा नहीं हूं, मैं इस चुंगी लेने वाला जैसा नहीं हूं, मैं तो इतने दान करता हूं, मैं तो इतना दशवांश देता हूं, मैं तो रोजे रखता हूं। तो उसकी इंटेंशंस जो थी वो मैं से पता चल रही थी। हालांकि वो दुआ तो कर रहा था लेकिन उसकी दुआ में मनसा सही नहीं थी। तो जब आप किसी के लिए दुआ करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आपकी इंटेंशंस, आपकी मोटिव्स क्या है, तो उससे आप दूसरों के लिए दुआ कर पाते हैं। अगर आप ये सुन रहे हैं कि हाँ जी दूसरों के लिए दुआ करनी चाहिए, तो अब ये मत शुरू हो जाना कि अपने घराने की पूरी लिस्ट लेकर बैठ जाएं और बोले प्रभु जी मेरी मम्मा के लिए मैं दुआ करती हूँ, पापा के लिए, भाई के लिए, मेरी बहन के लिए, मेरे घराने के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे पापा के बिजनेस के लिए, मेरे बिजनेस के लिए, मेरी पत्नी के लिए, मेरे बच्चों के लिए। प्लीज अब ये मत करते रहिएगा। ये दूसरों के लिए दुआ करने का मतलब है somebody who is not directly connected with you।
यानी वो इंसान जो कि आपके अपने उस इंटरनल घेरे में नहीं आता है, तो जब आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे, जैसी आप प्रार्थना करेंगे उससे आपकी इंटेंशंस और आपके मोटिव्स आपको क्लियर नजर आने शुरू हो जाएंगे। आमीन। दूसरी बात जो है, किसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए? Whom should we pray for? आप ये सोच रहे होंगे कि ठीक है, जब हमें प्रार्थना करनी है, वाई, क्यों करनी चाहिए, वो हमने सीख लिया, लेकिन किसके लिए करनी चाहिए? प्रभु यीशु मसीह हमें अलग अलग तरह के लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए कहते हैं। परमेश्वर कहते हैं अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करो। आप बोलो ये भी अच्छी बात है, बताओ, एक तो दुश्मन और ऊपर से उसके लिए प्रार्थना करो। नहीं नहीं प्रभु, ऐसा काम नहीं होता। देखिए, जब आप अपने दुश्मन के लिए प्रार्थना करेंगे तो उसके दिल में परमेश्वर वो अनुग्रह देंगे, परमेश्वर वो फजल डालेंगे कि जो रंजिशें उसके और आपके बीच में थी, जो कड़वाहट उसके और आपके बीच में थी, तो उसके दिल से वो कड़वाहट को परमेश्वर हटाकर उस प्यार को ले आएंगे, ताकि आप दोनों का जो रिश्ता है वो कड़वा ना हो, लेकिन अब बेहतर हो जाए। इसलिए जब आप अपने दुश्मन के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके लिए फॉरगिवनेस के लिए प्रार्थना करें, उनको माफ करने के लिए प्रार्थना करें। ये ना कहे प्रभु वो मेरा दुश्मन है, मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूं, लेकिन मैं ये प्रार्थना करता हूं कि उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन फिर भी चलो आप माफ कर देना, मैं तो नहीं माफ कर सकता। प्लीज अपनी इंटेंशंस को साफ रखें और अपने दुश्मनों के लिए सबसे पहले किसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए? सबसे पहले ये कि अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। दूसरा, उन लोगों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए जो परमेश्वर के राज्य में काम कर रहे हैं, यानी कि जितने भी पासबान हैं, जितने भी खिदमत करने वाले, जितने भी मिनिस्ट्री में परमेश्वर की महिमा करने वाले लोग हैं, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने वाले लोग हैं, उन सबों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। जो कि प्रॉफिट्स हैं, अपोस्टल्स हैं, इवेंजलिस्ट हैं, टीचर्स हैं, पास्टर्स हैं, उन सबों के लिए आपको प्रार्थना करनी चाहिए। क्यों? अब ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि जब परमेश्वर का वचन कहता है कि जब कोई मेरे दास को एक गिलास ठंडा पानी भी ये जानकर पिलाता है कि वो मेरा दास है, तो परमेश्वर कहते वो अपने रिवॉर्ड से दूर नहीं रहता। तो जो भी आप प्रार्थना परमेश्वर के जन के लिए करते हैं, परमेश्वर के दास या परमेश्वर की दासी के लिए करते हैं, उसका इनडायरेक्ट बेनिफिट आप ही की लाइफ में आता है। तो अगर आप ये सोच रहे नहीं नहीं वो तो ऑलरेडी बड़ा बड़ा पास्टर है, मैंने नहीं उसके लिए प्रार्थना करनी, बड़ा पास्टर है, अगर वो परमेश्वर की ओर से चलाया चल रहा है, अगर आप उसके लिए प्रार्थना करेंगे तो आपको भी परमेश्वर अजर देंगे। इसलिए इट इज नेसेसरी कि जो प्रभु का काम कर रहे हैं, फोर फ्रंट में होकर जो परमेश्वर का काम कर रहे हैं, हम उनके लिए जरूर प्रार्थना करें। इसके अलावा हमें और किसके लिए? हमें अपने पॉलिटिशियंस के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हमारे जितने भी रूलर्स होते हैं, हमारे एमपीज, एमएलएज, इन सबों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हमारा प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ब्यूरोक्रेट्स, इन सबों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर की अकल, परमेश्वर की बुद्धि, विजडम इन सबों की जिंदगी में काम करे। तो जब हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं तो वो सही डिसीजन लेते हैं, क्योंकि वो जो डिसीजंस लेंगे वही उनके निर्णय, उनके डिसीजन, उनके फैसले ही बाकी की सारी जनता को, आवाम को झेलने पड़ते हैं। इसलिए उनकी अकल सही होनी बहुत जरूरी है, इसलिए उनके लिए प्रार्थना करनी जरूरी है। तो जब आप प्रार्थना करें तो तीसरी कैटेगरी ये है कि हम अपने पॉलिटिशियंस, अपने ब्यूरोक्रेट्स के लिए प्रार्थना करें। चौथी कैटेगरी जो है वो ये है कि जो लोग फिजिकली सिक हैं, जो लोग शारीरिक तौर पर कमजोर हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तुम में से कोई बीमार है तो अपनी कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, एल्डर्स को बुलाए, वो उस पर हाथ रख के तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, तो जो रोगी है उसके पाप माफ किए जाएंगे और वो रोगी अपने रोग के बिस्तर से उठकर खड़ा हो जाएगा। तो इसलिए हम फिजिकली जो लोग सही नहीं होते, बीमार होते हैं, परेशानी में होते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। और जो अगली कैटेगरी है वो है कि अगर आपने किसी को कह दिया है कि हाँ मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा, तो आपको उसके लिए प्रार्थना करनी जरूरी है। मैं पहले बता चुकी हूं कि क्यों। और अगली कैटेगरी वो है कि कई बार जैसे आप बैठे होते हैं और अचानक आपके मन में भारीपन आता है, आपको ऐसा लगता है कि परमेश्वर आपको किसी का चेहरा दिखा रहे हैं, या बहुत सालों से या बहुत देर से आप किसी से मिले नहीं होते, लेकिन अचानक आपको लगता है कि मुझे उसकी याद आ रही है। तो जब आपको किसी की याद आ जाए और आपके मन में बोझ आ जाए तो उसके लिए प्रार्थना करनी शुरू करें। मैं आपको एक छोटा सा
बताती हूँ। मैंने एक बार एक मीटिंग में बताया था, जब मैं रिकॉर्डिंग्स के लिए जाया करती थी तो तब मैं परमेश्वर में बहुत मजबूत तो नहीं थी, लेकिन तब मैं बढ़ रही थी परमेश्वर में, और प्रभु ने अपने प्रोग्राम्स को करने का मौका दिया। तो एक रात ऐसा हुआ कि जिस गेस्ट हाउस में मैं रह रही थी, जिस कमरे में मैं थी, वहां पर बहुत दबाव था। वहां पर ऐसा लग रहा था कि शायद जैसे अंधकार की कोई ताकत मुझ पर हावी होना चाह रही थी, और मैं प्रार्थना करने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन मुझे पता नहीं था तब कि कैसे इन चीजों से बाहर आना चाहिए, कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, इस चीज को कैसे रिब्यूक करना चाहिए। और मुझे इतना ज्ञान नहीं था परमेश्वर में तब, लेकिन जैसा भी जितना भी था मैं उस चीज को करती गई, प्रार्थना में बोलती गई। और एक समय मेरे दिल में ये भी आया कि मैं अपने घर पर फोन करूं या मैं अपने पासवान को फोन करूं, क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी, तो मैंने किसी को फोन करना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन अगले दिन और कुछ समय के बाद मैं ठीक हो गई, और अगले दिन जब मैं गई रिकॉर्डिंग्स के लिए, तो स्टूडियो में हमारे कैमरा पर्सन है, वो मुझे मिले और मुझे पूछते हैं कि नीतू मैम, रात को आप ठीक थे? तो मैंने उनको बोला नहीं, रात को कुछ थोड़ा सा मैं घबरा गई थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मेरे कमरे में कुछ चीजें हैं जो मुझ पर हावी हो रही हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि रात को इतने से इतने बजे परमेश्वर ने मुझे जगाया और आपके लिए बड़ी प्रार्थना करवाई। मुझे उस समय ये बात समझ में आई कि कई बार परमेश्वर हमारे दिल में बोझ देते हैं अपने उन लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए, जिनको शायद उस समय प्रार्थना में सहयोग की, प्रार्थना में सपोर्ट की जरूरत होती है। चाहे बड़ा, चाहे छोटा, चाहे अनॉइंटेड, चाहे कम अनॉइंटेड, कोई भी इंसान हो, हर इंसान को एक लेवल पर जाकर प्रार्थना की सपोर्ट की जरूरत होती है। तो अगर आपके दिल में परमेश्वर किसी के लिए डालते हैं, आपको बिना वेट किए, बिना हेजिटेट किए, आपको उसी समय उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। तो ये वो 6th कैटेगरी है जिसके लिए आपको प्रार्थना करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन जो है कि हमें प्रार्थना करनी क्या चाहिए? What should we pray for? पहले हमने सीखा कि हमें प्रार्थना क्यों दूसरों के लिए करनी चाहिए। दूसरी बात जो हमने सीखी वो ये है कि हमें किस किस के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। तीसरी चीज जो है कि हमें आखिर प्रार्थना करनी क्या चाहिए। तो प्रार्थना, जैसे कि मैं अभी बता रही थी आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, तो प्रार्थना अगर आपके दिल में परमेश्वर किसी के लिए कुछ बोझ डालते हैं तो वो आपको प्रार्थना करनी चाहिए। तभी जब हम बात करते हैं कि परमेश्वर के वरदानों की, आत्मा के गिफ्ट्स की बात करते हैं हम, कि अगर आपको डिजर्नमेंट देते हैं परमेश्वर के, आत्मा की परख देते हैं कि इस समय किस चीज के लिए, क्या चीज के लिए प्रार्थना करनी है, या वर्ड ऑफ नॉलेज देते हैं परमेश्वर, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली प्रार्थना करनी चाहिए। और दूसरी कैटेगरी है कि अगर आपको किसी ने अपनी कोई जरूरत बताई है, अपनी कोई नीड बताई है, अपनी कोई प्रॉब्लम बताई है, तो उस बात के लिए आप प्रार्थना करें। ओके, तो चौथी जो बात है वो ये है कि हमें प्रार्थना करनी आखिर कैसे चाहिए। अब ये है कि कई बार हम कहते हैं अच्छा जी हम प्रार्थना करेंगे, 2 मिनट बैठ गए, हमने दूसरे के लिए प्रार्थना कर दी। नहीं जी नहीं, वो प्रार्थना नहीं, मजा आएगा, वो नहीं चलेगी। परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर क्वालिटी को देखते हैं, परमेश्वर क्वांटिटी को नहीं देखते। आप बोले जी मैं तो 10-10 घंटे प्रार्थना करता हूं, मैं तो 4-4 घंटे लगातार वचन पढ़ता हूं, उसका कोई फायदा नहीं है कि अगर आप 10 घंटे प्रार्थना कर रहे हो और आपके माइंड में कुछ और ही चल रहा है। अगर आप 4 घंटे वचन पढ़ रहे हैं लेकिन आपको पता ही नहीं लग रहा, समझ ही नहीं आ रही 4 घंटे में आपने पढ़ क्या लिया, वो वाली चीज नहीं परमेश्वर मांगते। परमेश्वर क्वालिटी मांगते हैं। अगर अब आप देखें कि मान लीजिए अगर आपको संतरों में से रस निकालना है, तो अगर आपके पास 2 किलो संतरे पड़े हैं जिनमें रस कोई खास ज्यादा नहीं है, तो आप 2 किलो संतरों से भी 1 ग्लास ही जूस निकाल पाओगे। लेकिन अच्छे जूसी फ्रेश भरे हुए जो आपके पास संतरे हैं, अगर आप वो 4 भी ले लेंगे तब भी 1 ग्लास जूस ही निकलेगा। तो बेहतर क्या है? तो परमेश्वर के राज्य में भी क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है। तो जब आप किसी के लिए प्रार्थना करें, आप क्वालिटी वाइज प्रार्थना किया करें। अब आपको एक राज की बात बताने जा रही हूं मैं। जब आप किसी के लिए प्रार्थना करें, इट शुड कॉस्ट यू समथिंग। वो चीज आपके लिए मायने रखनी चाहिए, वो आपको कॉस्ट करनी चाहिए, आपको पेन महसूस होनी चाहिए जब आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। क्योंकि गैप में खड़े होने का मतलब होता है कि अब वो परेशानी उसकी नहीं है, अब वो परेशानी आपकी अपनी है, जिसका दर्द, जिसकी चोट, जिसका दुख आप परमेश्वर के सामने बयान करते हैं।
जब परमेश्वर के दास नहमिया जो थे उस तक बात पहुंची कि यरूशलेम की शहर पनाह जो है वो टूटी हुई है, तो वो बेचारा भूखा प्यासा हो गया, उसका मन ही नहीं किया खाना खाने का। और उसने जैसे प्रार्थना की, उसने क्या कहा? उसने कहा, प्रभु जो मेरे लोगों ने, जो हम लोगों ने, जो मैंने पाप किए हैं, जबकि उसने खुद थोड़ी वो सारे पाप किए होंगे। यानी जब आप गैप में खड़े होते हैं तो वो पाप, वो गलतियां, वो दर्द आपका बन जाता है जब आप परमेश्वर के सामने लेकर आते हैं। तो वो आपको कुछ कॉस्ट करना चाहिए, वो आपके इमोशंस को कॉस्ट करना चाहिए, वो आपके समय को कॉस्ट करना चाहिए। आप फास्टिंग के साथ भी किसी के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, आप उपवास रखकर बोझ के साथ भी किसी के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि जब आप उपवास के साथ प्रार्थना करेंगे तो इट इज कॉस्टिंग यू। आपके मील को आप रिजेक्ट कर रहे हैं क्योंकि इट इज कॉस्टिंग यू समथिंग। देखिए, जब परमेश्वर यीशु मसीह के वस्त्र के कोने को ही छू लिया था उस लेडी ने जो कि 12 साल से बीमार थी, तो परमेश्वर के अंदर से वो जलाल निकला, वो सामर्थ निकली। और प्रभु ने एकदम मुड़कर देखा, प्रभु कहते मुझे किसने छुआ है? मेरे अंदर से सामर्थ निकली है। तो जब आप कुछ देते, देखिए पावर परमेश्वर की है, मुझे ये मत समझिएगा कि आपकी पावर है, पावर आपकी नहीं है, पावर परमेश्वर की है। एफर्ट आपका है, लेकिन जरूरत किसी और की पूरी होगी। जब परमेश्वर की पावर और आपका एफर्ट मिलेगा तो जरूरत किसी और की पूरी होगी। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो जब उस बंदी ने, जब उस लेडी ने परमेश्वर के कोने को, कपड़े के कोने को ही छू लिया, तो सामर्थ निकली परमेश्वर से। देयर वाज अ कॉस्ट that he bore, and वो कॉस्ट क्या थी? वो सामर्थ निकली जिससे उसकी जरूरत पूरी हुई। तो परमेश्वर के सामने जब आप आते हैं, बोझ के साथ आए, क्योंकि परमेश्वर की पावर, आपका एफर्ट उस इंसान की जरूरत को पूरा करने के लिए जरूरी है। इसलिए परमेश्वर आपको चुनते हैं किसी और के लिए प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया। तो ये है कि हाउ शुड वी प्रे, हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। तो ये 4 पहलू हैं जो कि हमने सीखे कि हमें क्यों प्रार्थना करनी चाहिए, हमें किसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, हमें क्या प्रार्थना करनी चाहिए, और हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए दूसरों के लिए। तो ये बातें हैं। अब एक बात और भी याद रखिएगा कि जब आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आंसर परमेश्वर की ओर से ही आएगा डायरेक्टली उस बंदे तक। मैं दोबारा इस बात को कहूंगी, ध्यान से सुनिएगा। जब आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि परमेश्वर डायरेक्टली उस बंदे की जरूरत को पूरा करेंगे या परमेश्वर किसी और को भेजेंगे। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि परमेश्वर आप ही को बोले कि उसकी उस जरूरत को पूरा करें। चौंक गए ये सुनकर? आप बोलोगे इससे अच्छा प्रार्थना ही ना करो। नहीं नहीं नहीं, प्रार्थना जरूर करिएगा, क्योंकि बोझ परमेश्वर डालते हैं आपके मन में, ऐसे ही नहीं आ जाता, परमेश्वर वो बात डालते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। लॉकडाउन के दिनों में, जबकि लॉकडाउन को कुछ ही दिन हुए थे, 7-8 दिन हुए थे, 10 दिन हुए थे आई गेस, तो उस समय में ऐसा हुआ कि जब मैं खाना खाने बैठती थी तो जब मैं प्रार्थना करती थी कि परमेश्वर आपके लिए, आपका हम धन्यवाद देते हैं अच्छे खाने के लिए, फॉर योर प्रोविजंस, और प्रभु उन लोगों को भी आप दें जिन लोगों के पास खाना नहीं है। तो जैसे ही मैं ये बात कहती थी कि प्रभु उन लोगों को भी आप खाना मुहैया करवाएं जो मोहताजों के पास नहीं है, तो मैं एकदम रो पड़ती थी और मेरा खाना खाने को मन नहीं करता था। और जब 1-2 बार ऐसा हुआ, उसके बाद मैं फास्टिंग पर चली गई और मैंने परमेश्वर को बोला कि प्रभु क्या कर सकते हैं उन लोगों के लिए, प्रभु उन लोगों तक खाना पहुंचाएं, क्योंकि घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, तब कर्फ्यू के दिन थे, कंप्लीट लॉकडाउन के दिन थे। और मैंने इस बात को कहना शुरू किया कि प्रभु प्रार्थना में कि प्रभु कैसे उन लोगों का हम साथ दे सकते हैं, प्रभु कैसे उन लोगों तक हम खाना पहुंचा सकते हैं, परमेश्वर क्या किया जा सकता है, प्रभु आप कुछ करें, प्रभु आप कुछ करें। और जब मैं ये कह ही रही थी प्रभु आप कुछ करें, आप कुछ करें, परमेश्वर ने मुझे कहा मैं क्यों, तुम क्यों नहीं कुछ करती। एंड आई वॉज लाइक सो शॉक्ड। मैंने कहा प्रभु लॉकडाउन का समय है, मेरे घर में उतना सामान है जितना मेरी फैमिली के लिए जरूरी है, सप्लाईज लेने हम बाहर नहीं जा सकते, मैं कैसे मदद कर सकती हूँ। और हमारे घर के आसपास बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं जहां पर वो लोग 3-3, 4-4 दिन से कुछ नहीं खाकर भूखे रह रहे थे, वो मजदूर। और जब मैं उनकी हालत देखती थी तो मुझे बहुत दुख लगता था। और परमेश्वर मुझे कह रहे हैं कि तुम प्रोवाइड करो। मैंने कहा परमेश्वर हाउ कैन आई प्रोवाइड। और उस टाइम पर कुछ ऐसी चीजें थी कि मेरे घर में एक्स्ट्रा सप्लाईज थी, तो मैंने अपने मन में सिर्फ ये सोचा कि ठीक है
अब क्योंकि परमेश्वर ने कहा है तो शुरुआत मैं ही करूंगी, जितना किया जाता है उतना हम करेंगे। तो हमने कलीसिया में बात की, कलीसिया के कुछ लोगों ने जो आसपास रहते थे पास के घरों में, तो उन्होंने अपने घर से एक्स्ट्रा सप्लाईज हमें दी, और हमने जाके एक दो जगहों से पता किया, उन्होंने हमें सप्लाईज दी। तो हमने वो जब सब सामान इकट्ठा किया तो हमारे पास कुछ क्वांटिटी हो गई, और हमने वो क्वांटिटी जैसे ही बांटनी शुरू की तो हमारी लोकेलिटी में जब लोगों को पता चला कि हमारी जो सोसाइटी है उसमें पता चला कि ऐसे ऐसे खाना बांटा जा रहा है, उन लोगों तक राशन भेजा जा रहा है, तो लोगों ने हमारे साथ खड़े होकर उस काम को बढ़ाने के लिए विलिंगनेस शो की। अब जो काम मैं खुद नहीं कर सकती थी, अब वो काम परमेश्वर किसी और के जरिए से पूरा करवा रहे थे, और वो क्योंकि चैनल बन गया और परमेश्वर ने मुझे एक ब्रिज बना दिया, तो अब उन लोगों की जरूरत पूरी हो रही थी। वो लोग जो देना चाह रहे थे वो दे रहे थे, और बीच में एक ब्रिज परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर रहे थे। तो इसमें महिमा परमेश्वर की है। तो अगर अब मैं ये कहूं, इट वॉज वेरी हेक्टिक, अगर आप ये बात सोच रहे हैं, और हमने काफी दिनों तक लगातार हम कुछ हफ्तों तक उन सप्लाईज को, क्योंकि हमें मिलती गई, हम आगे देते गए, हमें परमेश्वर मुहैया करते रहे और हम बांटते रहे, तो काफी दिनों तक ये चलता रहा। और अब जब मैं लुक बैक करती हूँ तो मैं यही सोचती हूँ कि परमेश्वर कई बार हमारी प्रार्थनाओं का जो जवाब है दूसरों के लिए, वो जवाब बाहर से ना लाकर हमको ही वो जवाब बना देते हैं, ताकि उन लोगों की जरूरत पूरी की जा सके जो कि जरूरतमंद लोग हैं। तो इसलिए हमेशा ये मत सोचिएगा, ये भी हो सकता है कि परमेश्वर आपके दिल में अगर किसी के लिए बोझ डाल रहे कि कोई अकेला रहता है, तो आप बोलो प्रभु उनके बच्चों को वापस ले आओ, प्रभु उनके बच्चों को। हो सकता है परमेश्वर आपके मन में डाले कि उनसे जाकर आप हफ्ते में एक बार दो बार मिल के आया करो। हो सकता है परमेश्वर आपके मन में डाले कि किसी को कोई ईमेल लिखो, किसी को कुछ चिट्ठी लिखो, किसी को कुछ पैसे से मदद करो, किसी को कुछ सामान से मदद करो। तो परमेश्वर आपको जरिया बना सकते हैं। आपकी प्रार्थनाएं जो दूसरों के लिए है, उसका जवाब भी आप ही हो सकते हैं। सो इस बात को भी नजरअंदाज मत करिएगा। सो ये मैं आपको जो आज के वचन से समझाना चाहती हूँ, ये बातें हैं। और जैसे कि आज का हमारा टॉपिक ही यही है कि हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि आज रात को 10 बजे से लेकर कल रात को 10 बजे तक हम लोग नॉन स्टॉप चेन प्रेयर कर रहे हैं, जो कि 24 घंटे की है। और मैंने अपने ऑफिशियल पेज पर भी इस बात को डाला था आज मॉर्निंग में, जिन लोगों ने पढ़ा था, कि हम जितने भी लोग हमारे साथ विलिंग है कि हाँ जी हम प्रार्थना करेंगे, आपको एक एक घंटा प्रार्थना करनी पड़ेगी। और आप हमें हमारा नंबर 7508292916 पर फोन कर सकते हैं। 7508292916। हम आपको बता देंगे कि आपकी प्रार्थना का समय कितने से कितने बजे होगा। तो हम इंडिया के लिए बहुत सारे अलग अलग जो टॉपिक्स हैं, जो मौजू हैं, परमेश्वर ने वो दिए, जो कि अलग अलग बातें हैं कि प्रोटेक्शन के लिए कोविड से, साइक्लोन से, जो अफेक्टेड लोग हैं, जो जिनकी रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत है उनके लिए, कि जो साइक्लोन से अफेक्ट हुए हैं, हीलिंग के लिए लोगों के लिए, रेस्टोरेशन के लिए उनके परिवारों में और उनकी आमदनियों के जरिए में, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी बुद्धि के लिए, उनकी अकल बढ़ाने के लिए, और जो कोऑर्डिनेशन है पॉलिटिकल लेवल्स पर उनके लिए। तो बहुत सारे ऐसे अलग अलग जो टॉपिक्स हैं परमेश्वर ने हमें दिए हैं, कलीसियाओं को स्ट्रेंथन करने के लिए, परमेश्वर के सर्वेंट्स के लिए प्रार्थना करने के लिए। तो बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स हैं जिनको हम कवर करेंगे। तो जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनके पास ऑलरेडी वो टॉपिक्स पहुंच चुके हैं, जिन तक नहीं पहुंचे उन तक इसके बाद पहुंचेंगे, क्योंकि अभी हमारी टीम थोड़ी सी बिजी है इन सबको कोऑर्डिनेट करने में। सो ये जब सब चीजें होंगी तो हमारा विश्वास है कि चीजें जो है, बिकॉज परमेश्वर का वचन बताता है कि जो ईमान से, जो धार्मिकता के साथ प्रार्थना करता है, परमेश्वर उसकी प्रार्थनाओं का जवाब देते हैं और एडिक्वेटली चीजें बदलती हैं। तो इसलिए हम 24 घंटे की नॉन स्टॉप प्रेयर में जाएंगे। और परमेश्वर ने चाहा, ये मेरी डिजायर है, लेकिन अगर परमेश्वर ने चाहा तो आज रात के 10 बजे से लेकर कल रात के 10 बजे तक मैं भी नॉन स्टॉप प्रार्थना में रहूंगी और फास्टिंग में रहूंगी। और आप सबों के साथ, ऐसा नहीं कि मैं 1 घंटा प्रार्थना करूंगी और मैं चुप करके सो जाऊंगी। मैं भी, परमेश्वर ने चाहा, परमेश्वर मुझे वो सामर्थ्य दे, आप प्रार्थना कीजिएगा कि मैं भी उस पूरे 24 घंटे में नॉन स्टॉप प्रार्थना में जागती रहूं और प्रार्थना करती रहूं, ताकि हम अपने
अपनी कंट्री के हालातों को बदलते हुए देखें, उसे बेहतर होते हुए देखें, और जो चीज़ें, जो आपदाएं, जो कलामिटीज़, जो डिजास्टर्स हमारी कंट्री इंडिया के ऊपर आए हैं, परमेश्वर उन्हें अपने जलाली हाथ के साथ पीछे करें और परमेश्वर अपने लोगों को फिर से बहाल करें। मैं आपको एक चीज़ और याद दिलाना चाहती हूँ जो मैंने लास्ट वीडियो में भी शायद बताई थी, और वो ये थी कि परमेश्वर ने मुझे जब अलग समय दिया था प्रभु के साथ बिताने के लिए, उस समय में परमेश्वर ने बताया था कि क्या क्या आपदाएं आएंगी, और जैसे जैसे परमेश्वर ने इन चीज़ों को बताया था वो वैसे वैसे ही हो रही हैं। साइक्लोन्स भी परमेश्वर ने दिखाया था, और जिन डेट्स में बताया था उन्हीं डेट्स में साइक्लोन भी हिट हुए। कोविड का जिस टाइम में परमेश्वर ने बताया था कि जोर पकड़ेगा, उन्हीं दिनों में परमेश्वर ने उस चीज़ को जाहिर भी किया। हरिकेन्स का परमेश्वर ने दिखाया था, और मुझे यूएसए के मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनको मैंने बताया था, तो उन्होंने मुझे बताया कि हरिकेन्स जो है अमेरिकन जो शोर्स को उन्होंने हिट किया है। इसके अलावा आने वाले दिनों में भी जो जुलाई अगस्त में भी जो आपदाएं परमेश्वर ने दिखाई हैं, हम पहले से ही प्रार्थना करेंगे कि उनका प्रकोप जो है, उनका जो प्रभाव है वो कम हो, ताकि परमेश्वर के लोग उस आपदा में से, उन चीज़ों में से आसानी से निकल सकें। इसलिए हम ये 24 आवर्स नॉन स्टॉप चेन प्रेयर कर रहे हैं। सो आप में से भी जितने लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो 7508292916 पर हमें फ़ोन करके अपने लिए उस टाइम पीरियड को बुक करवा लें, ताकि आप भी उस समय में प्रार्थना करें। और ये मत कहिएगा हमें सुबह का टाइम दे दे, हमें शाम का टाइम दे दे। अगर आधी रात का टाइम भी आपको मिलता है कि 1 से 2 बजे भी रात को मिलता है, तो प्लीज़ आप 1 से 2 बजे उठ के प्रार्थना करिएगा, परमेश्वर बड़ी बरकत देंगे आपको। तो आज के लिए मैं यही आपके साथ शेयर करना चाहती थी। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, समय ज़्यादा हो गया है, और इसके बाद फिर हम आज की जो चेन प्रेयर है उसमें फिर हम चले जाएंगे। कम लेट्स जस्ट प्रे। फादर गॉड, वी थैंक यू एंड वी एक्सॉल्ट योर नेम। फादर गॉड, वी लिफ्ट अप योर नेम ऑन हाई। प्रभु, हम आपके नाम को ऊंचा करते हैं। आप स्तुति और महिमा में विराजमान होने वाले परमेश्वर हैं, और प्रभु आपके नाम को धन्य कहते हैं। यहोवा परमेश्वर, यहोवे जिंदा खुदावंद, आपको महिमा देते हैं मेरे राजा। और आज प्रभु इस काम को जो आपने शुरू करवाया है, जो कि आपकी नॉन स्टॉप चेन प्रेयर का प्रभु आपने हमारे दिल में बोझ डाला है कि हम अपनी कंट्री के लिए प्रार्थना करें, तो परमेश्वर मेरी ये प्रार्थना है कि जितने भी लोग इसमें सहभागी होते हैं, परमेश्वर उन सबों की जिंदगियों को आप प्रोटेक्ट करें प्रभु यीशु के नाम में। उनके घरानों को आप प्रोटेक्ट करें प्रभु यीशु के नाम में। परमेश्वर उनके दिलों में एक नए फेथ को आज ही से, इसी घड़ी से परमेश्वर एक नए फेथ के एक नए मेजर को आप उनकी जिंदगी में डालें। प्रभु रिलीज करें मेरे खुदावन स्वर्ग के राज्य से एक नए विश्वास के एक नए लेवल को प्रभु यीशु के नाम में। और होने दे मेरे खुदावंदा कि जब वो प्रार्थनाएं करें तो प्रभु उस पूरे ईमान के साथ करें, और प्रभु उनकी प्रार्थनाएं आपके स्वर्ग राज्य तक कबूल की जाए। प्रभु आप हमें सामर्थ बख्शे, आप अपने फजल के साथ हमें भरे, क्योंकि प्रभु आपकी दया और आपका फजल परमेश्वर हमारे लिए हर समय हर घड़ी काम करता रहता है। धन्यवाद देते प्रभु आज के इस लाइव सेशन के लिए। जितने लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं उन सबों को परमेश्वर आपके सामने लेकर आते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ कि उनके मनों में भी परमेश्वर आप बोझ डालें, उन्हें प्रोविजंस दे, ताकि वो दूसरों की मदद कर सके, दूसरों के लिए खड़े हो सके, दूसरों के लिए प्रार्थना कर सके। और प्रभु सबसे ज्यादा ये कि अच्छे मोटिव्स के साथ आपके नाम को आगे रखते हुए, आपके कलाम को आगे रखते हुए, आपकी धार्मिकता को आगे रखते हुए, आपकी किंगडम को आगे रखते हुए परमेश्वर वो आपके नाम में होकर यीशु राजा प्रार्थना कर सके। धन्यवाद देते हैं मेरे राजा। प्रभु जितने मोहताज हैं, जितने प्रभु इस समय उस हालत में है कि जिनकी सिचुएशंस बहुत ही खराब है, तो परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप उनकी तरफ अपनी निगाहें करम करें, और परमेश्वर अपने फजल के साथ उनकी सिचुएशंस को बदले, ताकि वो जान सके कि परमेश्वर जब धर्मी जन आपके सामने दुहाई देते हैं तो प्रभु आप उनकी प्रार्थनाओं का जवाब हाँ और आमीन में देते हैं। धन्यवाद देते हैं एक बार फिर परमेश्वर। और अगर आज कोई बीमारी के आलम में हमारी वीडियो को देख रहा है, तो प्रभु यीशु के नाम में मैं इस बात को कहती हूँ कि उनकी बीमारी जाती रहे खुदावन यीशु के नाम में, और परमेश्वर आपकी चंगाई उनके शरीर में उमड़ उमड़ कर दिखाई देती रहे खुदावन यीशु के नाम में। Thank you, Lord, for everything that you've done for us. And thank you, Father, for what you're about to do for us. We thank you for our nation of India, and we thank you for the nation of Israel, खुदावन। इस समय हम आपके प्रभु जी लोगों के इज़राइल के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावंदा, उनकी आंखों को खोलने के लिए, प्रभु उनको आपके साथ जुड़ने के लिए, उनके रास्तों को प्रभु आपके रास्तों में आने के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं। और परमेश्वर जितने अंधकार में अभी भी खोए हुए हैं, उन सभी लोगों को परमेश्वर आपकी ज्योति में लाने के लिए प्रार्थना करते हैं। We bless the nation of Israel. Thank you, Abba Haba Rohes
सखे ना बस दुखुश सहे ते लेकिन में ज़बिया शज़ा रुहुआ वाला के ज़बिया तरह सखे तब रहा बस तखो रुहु शहे अज़हे जज़मे हे रहा वल तरखे नमा ज़यश तखो रुहुआ शसा. Thank you, thank you, thank you, Abba. We thank you, Ruach Elohim Kaim. We thank you, Adonai, Lord. We thank you, Elohim. Hallelujah. We thank you, Father. प्रभु सारी महिमा बुजुर्गी और जलाल जो आपका है, आप ही के पाक और पवित्र नाम को देते हुए खुदावंद आपकी बेटी, आपकी दासी होने के नाते इस समय इस प्रार्थना को मैं बड़े ही विश्वास के साथ खुदावंद रूह में होकर पाक कलाम में परमेश्वर जानते हुए प्रभु यीशु मसीह नासरी के जिंदा नाम में होकर मांग लेती हूँ. आमीन आमीन. परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे. परमेश्वर आपके साथ हो. और आज अब चेन प्रेयर शुरू होने वाली है विद इन नेक्स्ट 15 मिनट्स. इफ यू वांट टू पार्टनर विद अस, आप हमें फोन कर सकते हैं और आप भी इस पार्टनर में इस चेन प्रेयर में हमारे साथ जुड़ सकते हैं और परमेश्वर की बरकत को अपनी जिंदगी में हासिल कर सकते हैं. बी ब्लेस्ड, बी एनकरेज्ड. परमेश्वर के नाम में एक बार फिर दोबारा हम मिलेंगे अगले फ्राइडे को. और अगर प्रभु ने चाहा तो उससे पहले भी आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नीतू पी चौधरी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि उसमें नई वीडियोस आती रहती हैं और आने वाले दिनों में और भी वीडियोस आने वाली हैं. सो डोंट मिस ऑन एनी ऑफ दोज वीडियोस. परमेश्वर आपके साथ रहे. गॉड ब्लेस यू. आपको अगर प्रार्थना की जरूरत है तो आप हमारे प्रेयर टावर में हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर सकते हैं, जो कि हमारे ऑफिशियल पेज डॉक्टर नीतू पी चौधरी ऑफिशियल फेसबुक पेज के ऊपर जो डिटेल्स है फोन नंबर की, उस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं. गॉड ब्लेस यू वंस अगेन. शालोम.